बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखते हैं इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लॉग ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज को कि किस तरह से हमारे पास बेसिकली काम हो रहा होता है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में या तो हम ग्रे लेवल को एक्सपेंड करने के लिए काम कर रहे होते हैं या ग्रे लेवल को कंप्रेस करने के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसा कि इस इमेज के अंदर हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास या तो डॉट का आप देख रहे हो कि हमने उतना ही जो है ना फोरियर स्पेक्ट्रम हमारे पास यूज हो रहा था, उसकी रेंज क्या थी 0 से लेके 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 तक। सो जब हमने रिजल्ट अप्लाई किया लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो आपको एक डॉट और उसके देखो कितने पिक्सल जो है और उसके अंदर पूरा एक स्पेक्ट्रम हमारे पास बन के जो नजर आ रहा है वो सिर्फ क्या है एक डॉट की वजह से, एक जो आपके पास पिक्सल जो छोटा सा था वो पूरी इमेज के ऊपर किस तरह से हमारे पास लॉग की वजह से जो है वो जो है ना वो एक्सपैंड हो चुके हैं। इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या आ जाता है, डू ऑपोजिट टू द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल हमारे पास इनवर्स जैसे एंटी लॉग हम लेते थे। यूज टू एक्सपेंड द वैल्यू ऑफ हाई पिक्सल्स इन एन इमेज व्हाइल कंप्रेस द डार्कर लेवल वैल्यूज। सो पावर लेवल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या आ जाता है कि हम कोई ना कोई इक्वेशंस इसके अंदर काम कर रही होती हैं। जैसे 2 पावर n है तो 2 पावर n क्या करेगी, लेट्स सपोज n की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो 2 इंटू 2 पावर 2 क्या बना देगी 4। अब मींस वैल्यू एक्सपेंड कर रही है। सो पावर लॉ क्या कहता है, पावर लॉ कहता है कि मेरे पास एक तो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और वो वैल्यूज बहुत बड़ी होती जाएंगी क्योंकि वो पावर के अंदर आ रही है और पावर से वैल्यूज को अंदर इंक्रीज आता जाता है, एक्सपेंशन आती जाती है। फॉर गैमा लेस देन इक्वल टू 1 अगर हमारे पास होगा तो क्या करेंगे, एक्सपेंड द वैल्यू ऑफ डार्क पिक्सल, कंप्रेस द वैल्यू ऑफ ब्राइटर पिक्सल। और अगर फॉर गैमा ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेस द वैल्यूज ऑफ डार्क पिक्सल और एक्सपेंड वैल्यू ऑफ ब्राइटर पिक्सल। और अगर गैमा इक्वल टू 1 आ जाता है और सी इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो हमारे पास आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। मींस एस इज इक्वल टू आर आ जाते हैं। मींस हमें कुछ भी नहीं करना, ना तो हमें दोनों बराबर आ गए, एक्स एक्सिस भी बराबर, एक्स एंड वाई। जैसे हमने 3x3 का हमने जो है ना डायमेंशंस ली थी इमेज की, तो 3x3 डायमेंशंस का मतलब क्या है कि हमारे पास एस एंड आर दोनों बराबर आ गए हैं, एक्सिस दोनों बराबर हैं, मतलब लेंथ एंड विड्थ दोनों बराबर हो गई हैं। गैमा करेक्शन क्या है, द प्रोसेस यूज टू करेक्ट द पावर लॉ रिस्पॉन्स फिनोमेना। उसके लिए हम गैमा करेक्शन को यूज करते हैं। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास गैमा करेक्शन की बात आ जाती है। गैमा करेक्शन कहता क्या है, बेसिकली जो है पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन यूज ही हमारे पास इसको यह करेक्ट करने के लिए गैमा करेक्शन ही यूज हो रहा होता है। टू लिनियराइज द सीआरटी रिस्पॉन्स अ प्री डिस्टॉर्शन सर्किट इज नीडेड। प्री डिस्टॉर्शन सर्किट क्या होता है, जो कि हमारे पास या तो ब्राइटनेस क्रिएट कर रहा होता है या ल्यूमिनेंस क्रिएट कर रहा होता है या उसके अंदर कलर इफेक्ट्स को जो है ना वो इंप्रूव कर रहा होता है हमारे पास। सो जैसे हम इसके अंदर आ जाते हैं गैमा करेक्शन के अंदर क्या होता है, जो कि हमारे पास कैथोड रे ट्यूब्स, आज से पहले जो टीवी चलते थे जिसके पीछे इतना बड़ा पीछे से एक शेप पीछे से इतनी बड़ी होती थी, वो क्यों इतनी बड़ी शेप होती थी, क्योंकि उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब यूज हो रही होती थी और कैथोड रे ट्यूब की वजह से आपके पास स्क्रीन के बैक साइड पे इतनी ज्यादा उसकी विड्थ होती थी। डिवाइसेस दैट हैज इंटेंसिटी टू वोल्टेज रिस्पॉन्स दैट इज अ पावर फंक्शन विद गैमा वेरिंग फ्रॉम 1.8 टू 2.5। तो इसकी रेंज क्या है हमारे पास 1.8 से 2.5 तक। द पिक्चर विल बिकम डार्कर। तो इससे होता क्या है कि सिंपल इस रेंज में हमारे पास जाने से पिक्चर के अंदर क्वालिटी के अंदर जो है ना इंप्रूवमेंट आ जाती है। अगर हम नीचे वाली के अंदर देखें तो हमारे पास बेसिकली 0.4 थी वैल्यू गैमा की, तो इसमें पिक्चर जो थी थोड़ा डल थी या ब्लर कह सकते हैं। लेकिन जब गैमा की वैल्यू 2.5 की रेंज में आई तो आप देखो कि गैमा की वैल्यू सिर्फ चेंज होने से हमारे पास मॉनिटर या रेजोल्यूशन के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो गया। मींस डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास जो है वो करेक्शन आनी शुरू हो गया। तो गैमा करेक्शन डन से हमारे पास क्या काम होता है, या गैमा करेक्शन की वजह से हमारे पास चीज़ों के अंदर करेक्शन आना शुरू हो जाती है। सो देन हमारे पास MRI वगैरह, ये जो आजकल हमारे पास एक्सरेज वगैरह या MRI जो हमारे पास ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज होता है, उसके अंदर भी हम जो चीज़ डिवाइसेस के अंदर और अपनी मशीन्स के अंदर इंप्रूव कर रहे हैं वो पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन को ही यूज करते हुए उन गैमा की वैल्यू को इंप्रूव कर रहे हैं। देन अगेन हमारे पास सैटेलाइट की इमेजेस लेने के लिए सिंपल आप अगर देखो कि गैमा की वैल्यू 4 थी, यहाँ 3 थी और 5 से कितनी इंप्रूव होना शुरू हो गया है। ओरिजिनल सैटेलाइट इमेज क्या थी और उसके अंदर सिर्फ गैमा की वैल्यू को हमने करेक्ट किया तो उससे हमारे पास चेंजेस क्या आना शुरू हो गई। पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जिसके अंदर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग आ जाती है, जबकि गोल क्या होता है, इंक्रीज द डायनामिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल्स फॉर लो कंट्रास्ट इमेजेस। और लो कंट्रास्ट इमेजेस
का रिजल्टेंट क्या होता है, एक तो पुअर इल्यूमिनेशन होती है, मींस डार्कनेस नहीं होती, सही तरह से क्लियर इमेज नहीं होती, लेक ऑफ डायनेमिक रेंज इन द इमेजिंग सेंसर। एक तो दूसरा काम क्या होता है कि इमेजिंग सेंसर की रेंज के अंदर भी फर्क आ रहा होता है। रॉन्ग सेटिंग ऑफ अ लेंस अपर्चर ड्यूरिंग इमेज एक्विजिशन। तो आपके पास अगर आपने लेंस को सही सेट नहीं किया तब भी क्या होती है, इमेज सही तरह से नहीं आती। जैसे आप मोबाइल का कैमरा को अगर ठीक तरह से प्लेस नहीं करे होते तो इमेज को सही तरह से फोकस नहीं बना रहा होता। सो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, एक तो फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन आ जाता है, जैसे फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं जिससे फ़ायदा क्या मिलता है कि इमेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होता है। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग आ जाती है, कंट्रास्ट इमेज आ जाती है, या थ्रेश होल्डिंग आ जाती है, जो कि आप इस इमेजेस के अंदर हमारे पास देख सकते हो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन था, ओरिजिनल चीज़ थी, उसके अंदर हमने थ्रेश होल्डिंग की तो इमेज कैसे चेंज होना शुरू होगी, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग की है उसकी वजह से हमारे पास चेंज आना शुरू हो गया। सो पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जब हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग करना शुरू करते हैं तो एक सबसे पहला काम हाईलाइटिंग ऑफ स्पेसिफिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल इन एन इमेज। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ग्रे लाइन हमारे पास ग्रे लेवल आ रहा होता है स्पेसिफिक रेंज के अंदर, उसको जो है ना हाईलाइट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग हाईलाइट रेंज, उस जो हाईलाइट रेंज है उसको जो है ना ट्रांसफॉर्म करते हैं। देन ट्रांसफॉर्मिंग हाईलाइट रेंज बट प्रिजर्व ऑल अदर लेवल, जितना हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हाईलाइट्स हैं उनको तो हमने चेंज कर लिया या उसको हाईलाइट कर लिया, लेकिन बाकी लेवल्स को भी हम जो है ना वो रखते ज़रूर है, ये नहीं करते कि उनको डिस्कार्ड कर दें। Then highlighting the contribution made the total image appearance by specific bit. Next आ जाता है, suppose each pixel is represented by 8 bit. High order bit can contain the majority of visual significant data useful for analyzing the relative importance played by each bit of the image. So हमारे पास ये basically तमाम चीज़ें इस तरह से जो है ना पीस वाइज यूज़ हो रही होती हैं। अगर हम हिस्टोग्राम की एग्जांपल लें तो हिस्टोग्राम के अंदर बहुत नैरो स्पेस के बाद जो है ना हमारे पास जो वेरिएशन आ रही होती है, मीन बहुत क्लोज जो है ना वो रिलेशन होता है जिसकी बेस के ऊपर वेरिएशन हमें शो हो रही होती है। अगर हम ग्रे लेवल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास हिस्टोग्राम इसी तरह से शो हो रहा होता है, जिसके अंदर पिक्सल जो हैं वो इस तरह से हमारे पास फैले होते हैं और बिल्कुल साथ एक पिक्सल दूसरे पिक्सल के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट फिर एक हिस्टोग्राम की आ गया कि किस तरह कैमरामैन जो है इमेज ले रहा है और उसके बैकएंड पे किस तरह से आपके पास वैल्यू स्टोर हो रही होती है। अगेन आपके पास हिस्टोग्राम किस तरह से इस इमेज का बन रहा है वो आप देख सकते हो कि एक इमेज है और उसका हम हिस्टोग्राम देखना चाहें तो किस तरह से, जैसे हम वॉइस बोल रहे होते हैं तो हमारे पास वॉइस के अंदर वेरिएशन आ रही होती है, आपके पास जो वेव्स आ रही होती हैं वेव्स अप एंड डाउन पे जा रही होती हैं। इसी तरह हिस्टोग्राम में भी इमेज की कंट्रास्टिंग के ऊपर जो है आपके पास वेरिएशन आ रही होती है। सो मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन हम कौन कौन सा इमेज पे परफॉर्म करते हैं, एक तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एंड और ऑपरेशन है। एडिशन किस लिए यूज होता है कि हमने किसी इमेज से नॉइज को रिमूव करना है। सब्ट्रैक्शन क्या है कि उसी इमेज के अंदर से कोई चीज़ हमने निकालनी है, जैसे हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं या उस इमेज के अंदर से कलर्स को इम्प्रूव करते हैं या उस इमेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो हम जो है वो एनहांस करने की कोशिश करते हैं या इमेज के अंदर मैचिंग करते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज होती है, जहां पर हमारे पास सुपर इम्पोजिंग हो रही होती है टेक्सचर के अंदर इमेज के अंदर, या हमने कहीं करेक्शन बनानी होती है या कोई रिलेशन बनाना होता है इमेज के अंदर। एंड और ऑपरेशन कहाँ यूज होता है, ये हमारे पास बेसिकली किसी चीज़ के अंदर से अननेसेसरी डाटा जब हमने रिमूव करना होता है या कोई हम चीज़ इस एक्चुअल इमेज से रिमूव कर देते हैं तो वो वहाँ पर हम एंड और ऑपरेशन एंड या और ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं। सो ये बेसिकली आज का लेक्चर था। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।